नमस्ते। आज के इस अभ्यास में हम चर्चा करेंगे आँखों से संबंधित इसको रख रखाव, दृष्टि के निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, रेटिना, आइरिस, आईबॉल, आईलिड, आई कैप से संबंधित कैसे आप बेनिफिट लेते हैं। दिन भर की दिनचर्या के बाद जब आँखें थकती है तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। आप जब छोटी अक्षर पढ़ते हैं या बड़ी अक्षर पढ़ते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं या नाना प्रकार के जो दिनचर्या का काम है जैसे सिलाई करना या नीडल में धागा को प्रवेश कराना या आँखों में ड्राइनेस होना, आँखों में लालीपन आ जाना और भी बहुत प्रकार के आँखों की जो समस्या है उसके निजात पाने के लिए एक छोटा सा प्रयास आप करेंगे तो बहुत ही लाभदायक उपयोगी होगा ये क्रिया। तो आइए सबसे पहले हम क्या करें कि स्वच्छ एवं ताज़ा जल जिसका टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडी हो, अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, उसको मुंह में भर लिए और आँखों पे छींटे मारेंगे। बार बार छींटे मारने से इसको 5, 7, 10 बार छींटे मारते रहेंगे, फिर मुंह का पानी बाहर फेंक दें। इसको करने से आँखों की जो ड्राइनेस होती है, जैसे आजकल के दिनचर्या में हम देखते हैं कि हम लैपटॉप पे या मोबाइल पे या कोई भी ज़्यादा देर टीवी देखते हैं, तो इससे जो आँखों में ड्राइनेस होती है, क्योंकि जो ब्लू लाइट होती है आँखों पे जब हमारी पड़ती है तो रेटिना के लिए फ़ायदेमंद इतना नहीं होता है। तो हम इसको इससे बचाव करके हम आँखों की ड्राइनेस जो सूखापन आँखों में आती है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं और बार बार करने से, दिन में 2 बार 3 बार करने से, 2 दिन 3 दिन करेंगे तो ये ड्राइनेस चली जाएगी। लेकिन इसको लगातार करते रहेंगे तो ये कभी ड्राइनेस नहीं होगी। दूसरी बातें हैं कि हम इसके लिए जैसे आँखों में लालीपन आ जाना, तो हम क्या करें, सादा जल से इसको धोएं और इसको रगड़ें नहीं। कई बार होता है आँखों में लाली आने लगी, हम रगड़ते रह गए, तो रगड़ना नहीं है। उसके अलावा जो आँखों में कई बार क्या होता है कि हम पानी आ रही है, आँखों से पानी आ रही है, तो या तो आँखों में कुछ पड़ गया तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे, निकल गई तो भी बहुत अच्छे से वो आंसू या पानी आना बंद हो जाएगी। अन्यथा क्या करेंगे, इसका एक मसाज होता है, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ जा कर के ऐसे कर देंगे या ऐसे जाएंगे इसकी और यहाँ जाकर ऐसे कर देंगे। इससे ये जो नसें हैं ये साफ़ हो जाएगी और पानी आने में कंट्रोल होगा। दूसरी है कि हम कपड़े ले लें, ऐसे किसी हैंकी को ले लेते हैं और सपोज दैट ये हैंकी है मेरे पास, इसको लिए और इसको फूकेंगे और ऐसे भाप लेंगे, फिर इसको फूकेंगे, भाप लेंगे। ये 5-10 बार करने से आँखों से जो पानी आ रही है वो चली जाएगी। आँखों के लिए एक्सरसाइज है कुछ, वो क्या करें, या तो आपके पास पेन हो, पेंसिल हो जिसकी ये पॉइंट है उसकी प्रयोग करेंगे, या अगर ये आपके पास अवेलेबल उस टाइम नहीं है जिस टाइम आप करना चाहते हैं तो ये अंगूठे इससे प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए कैसे करते हैं। देखिए, ये पेंसिल है जिसका पॉइंट पे मुझे ध्यान एकत्रित करना है। अब ध्यान ये रखना है कि गर्दन को हमें फिक्स रखना है, गर्दन को ना तो नीचे की तरफ डाउन, ना ऊपर की तरफ, ना टेढ़ा इधर या इधर। अब गर्दन को सीधा कर लिए, कमर गर्दन सीधी करके, नेक एंड स्पाइन विल बी एरिक करके बैठ गए। इस हाथ को सीधा रखना है, नोस्टिल के पैरेलल इसका पॉइंट होना चाहिए और बड़े आराम से धीरे 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 इसको जहाँ तक नज़दीक लाइए कि आप स्पष्ट इसको देख सकें और फिर इसको धीरे 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 दूर करते जाइए। अपने से जितना दूर लेके जाएंगे, ये आपके हाथ बिल्कुल सीधी करने की कोशिश करें और दूर तक लेके जाएं। ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होता है। दूसरा है कि आप इसको
इसको 10 टाइम करने की कोशिश करिए, 15 टाइम करने की कोशिश कीजिए। इसमें खाने पीने का कोई संबंध नहीं है कि आप खाना खा के नहीं कर सकते या पहले नहीं कर सकते। उसके बाद इस हाथ को आप आराम से धीरे 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 ऊंचे ले जाएं। जहां तक आप ऊंचे ले जा सकते हैं ले जाइए ऊपर तक, और फिर धीरे 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 नीचे तक लाइए नोस्टिल के पैरेलल। धीरे 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 ऊपर ले गए, ऊपर ही पॉइंट पर आप देख रहे हैं, और नीचे ले आए। ये भी 15 राउंड 10 राउंड कम से कम करेंगे। अब देखिए साइड के लिए राइट हैंड को धीरे धीरे राइट की तरफ ले गए। इसको हम राइट की तरफ देख रहे हैं। कंटिन्यू देखते जाइए, धीरे धीरे इसको बढ़ाना है और लास्ट तक ले जाइए जहां तक आप देख सकते हैं। ये आई साइट के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, इससे बैलेंस किया जाता है। ये आप धीरे धीरे साइड की तरफ देखते जाएं, लास्ट तक देखिए। ये दोनों साइड में फिर धीरे धीरे वापसी आने में भी देखना है। साइड में आप 10 टाइम या 15 टाइम राइट करेंगे तो 10 टाइम या 15 टाइम लेफ्ट भी करेंगे। तो ये ऊपर नीचे नज़दीक दूर साइड 3 जगह कर लिए। अब सामने में इसको आप रोटेट करना है। इसी पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, इसे रोटेट करने की कोशिश कीजिए। एक सर्कल बनाइए, बराबर सर्कल की, हाथ को सीधा करके, और उसी को काउंटर दिशा में। अगर 10 टाइम आपने क्लॉकवाइज किए ऊपर से नीचे तक, तो नीचे से ऊपर भी आप 10 टाइम इसको करने की कोशिश करें। ये क्रिया कर लेने में अगर आपकी आंखें थक गई है तो थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दें, कुछ लम्हों के लिए। अब इस क्रिया के बाद आप करें इसको फास्ट ब्लिंक, बहुत तेज में अपने पलक को झपकिए। ये एक्सरसाइज हो जाएगी। अब इसको आंखों को प्रेशर देना है हल्का सा, फिर रिलीज कीजिए, फिर प्रेशर दीजिए, रिलीज करें, प्रेशर दें और रिलीज करें। इस क्रिया को करने के बाद में यहाँ सबसे ज़्यादा जो उपयोगी है और जिसको प्रयोग में लाया जाता है वो है पामिंग। तो ये दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और इसे रब करते जाएं। रब करते हुए आपको गर्मी सी महसूस होगी दोनों हथेलियों के बीच में। और ध्यान दें कि यहाँ पूरे बॉडी की एनर्जी को हम दोनों हथेलियों में एकत्रित कर रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी गेन किए, दोनों हाथों में इकट्ठा किए, और हथेली को रब करते हुए 25-50 जितना आप आराम से करें कि ये हथेलियाँ गर्म हो जाए। ये वाला हिस्सा आंखों को बंद करके यहाँ पे रख दिए। बड़ा ही सुकून और आराम महसूस होगा आंखों के लिए, मन शांत होने लगेगा, हेडेक दूर हो जाएगी। आँखों से संबंधित कई बार सिर दर्द होता रहता है, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते, हम समझते हैं सिर दर्द हो रहा है, किस वजह से ये नहीं पता चलता है। लेकिन सिर दर्द का वजह कई बार आंखें भी होती है कि हम इसका केयर नहीं करते हैं। तो आँखों से ही हम इसका उपयोग करके सही कर सकते हैं। यहाँ करते जाएं, ये आप 5 बार 10 बार करें। आप कंप्यूटर लैपटॉप पढ़ाई करते टाइम में या टीवी देखते टाइम में जो भी काम करते हैं उस समय इसे बीच बीच में हर 1 घंटे पे 45 मिनट पर अगर 2 बार भी आप ऐसे कर देते हैं तो बड़ा ही सुकून मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। ये क्रियाएं करने के बाद आप देखेंगे कि एक छोटी पॉइंट पर फोकस करते जाएं। पहले बड़ी होल वाली नीडल में सुई धागे डालने की कोशिश करें, फिर और उससे होल कम वाली पे और उस होल कम वाली पे। अगर डिस्टेंस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कम या ज़्यादा को फिक्स करिए और फिर डालने की कोशिश कीजिए। वाइट रोशनी रहे, पीछे नहीं होता है तो वाइट की पेपर हो जाए उससे आप डाल सकते हैं। बड़े आराम से ये डल जाएगा और आपकी आंखों की जो रोशनी है वो भी तेज हो जाएगी। अब आते हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा। एक्यूप्रेशर के द्वारा भी आँखों का बहुत अच्छा रखरखाव हो जाता है। तो आँखों के लिए दोनों हाथ में इंडेक्स और मिडल फिंगर के ये जड़ में आँखों का ये पॉइंट है, यहाँ दिस वन हेयर,
यहाँ इसको आप दबाएंगे 30 सेकेंड से 2 मिनट तक आप दबा सकते हैं। यहाँ भी दबाएं और राइट हैंड में भी दबाएं। ये लेग में भी पॉइंट होता है, यहाँ पे आँखों का, यहाँ पे आँखों का हो गया, और इधर भी लेग में आपको यह पॉइंट आँखों का होता है, आँखों का ये पॉइंट है। इसके अलावे भोजन के द्वारा, भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियां जो भी है या हरी सब्जियां जो भी है उसको आप भोजन में ग्रहण करेंगे। जो भी साग है उसको ग्रहण करेंगे, उससे विटामिन ए की प्राप्ति होगी। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी के लिए बड़ा ही उपयोगी माना जाता है। जब विटामिन ई आप प्राप्त करेंगे तो विटामिन ए से आँखों से संबंधित बहुत अच्छी बेनिफिट प्राप्त किया जाता है। ताज़ा शुद्ध पानी से आँखों को बार बार धोएंगे, उससे बेनिफिट मिलेगा। ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, इचिंग खत्म हो जाएगी, या आँखों की एलर्जी होती है वो भी खत्म हो जाती है। पानी अधिक पीने की कोशिश करें। और ऑप्टिक नर्व्स के लिए नींद भी लेना पर्याप्त बहुत ज़रूरी है। और आप जब ये सारी क्रियाएं करेंगे तो ऑलरेडी है कि आँखों में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप आँखों के लिए अपनी रखरखाव करें, क्योंकि आँख ही है हमारा जो शुभ और अशुभ दोनों ही दर्शन कराते हैं। कभी कभी आँखों को बंद कर लिया करिए, और ये थर्ड आइज आज्ञा चक्र, अंजना चक्र का भी प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आँखों का रखरखाव हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि इससे सब कुछ दृष्टि से ही देखते हैं दुनिया को, और हमें अपने चक्षु ज्ञान मिलती है। अब हम ये सारी आँखों से संबंधित बातें किए, चर्चा किए। अभी तक यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किए हैं तो इसको ज़रूर कर लें, क्योंकि इसको करेंगे तो जितने नए नए वीडियो हमारे आते रहेंगे और आपको इसके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेगी, आप देखते रहेंगे और इसका लाभ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।